हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट क्लास 10th का बिहार बोर्ड 2024 में देंगे, तो आज से उनके लिए मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए में है सीधी रेखा में, बी में है टेढ़ी रेखा में, सी में है किसी भी दिशा में, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पहला का राइट आंसर क्या होगा? तो पहला का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए में है निर्वात में, बी में है जल में, सी में है वायु में, डी में है कांच में। तो दो का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम होता है। अगर अधिकतम पूछे तो अधिकतम किस में होगा दोस्तों? ये राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। प्रश्न संख्या 3 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण, डी में है उत्तल लेंस। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो लगा होता है उत्तल दर्पण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4 है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण, डी में है उत्तल लेंस। तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण का। प्रश्न संख्या 5 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में है वास्तविक, बी में है काल्पनिक, सी में है दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, काल्पनिक। दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 पीडीएफ में कट गया है, तो हम लोग 7 से मारेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरणों का पथ प्रदर्शन करने वाले चित्रों को कहा जाता है। ऑप्शन ए में है किरण आरेख, बी में है फोकस, सी में है किरण पुंज, डी में है इनमें से कोई सभी। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा? 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख। 8 नंबर प्रश्न है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ऑप्शन ए में है 20 सेंटीमीटर, बी में है 30 सेंटीमीटर, सी में है 40 सेंटीमीटर और डी में है 50 सेंटीमीटर। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 50 सेंटीमीटर। 9 नंबर प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? ऑप्शन ए में है +5D, बी में है -5D, सी में है -2D और डी में है +2D। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, +2D। दोस्तों, मैं लेंस का फोकसांतर और क्षमता कल वीडियो वाले में निकालना भी सिखाऊंगा। तो आज हम लोग प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। 10 नंबर है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ए में है प्रकाश स्रोत, बी में है किरण पुंज, सी में है प्रदीप, डी में है प्रकीर्णन। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए में है ऋणात्मक, बी में है धनात्मक, सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धनात्मक। 12 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ए में है ऋणात्मक,
बी में है घनात्मक, सी में है ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? ये 11 का जस्ट उल्टा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक। 13 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस को कहते हैं। ए में है अभिसारी लेंस, बी में है द्वि उत्तल लेंस, सी में है अपसारी लेंस, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अभिसारी लेंस। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ए में है जल, बी में है कांच, सी में है प्लास्टिक, डी में है मिट्टी। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मिट्टी। 16 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है समतल, बी में है उत्तल, सी में है अवतल, डी में कोई नहीं। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तल। 17 नंबर प्रश्न है, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी में है अवतल, सी में है उत्तल, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। 18 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? ये तो आप जानते ही होंगे। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 19 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन ए में है अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, सी में है अभिलंब के समांतर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 19 का सही आंसर होगा अभिलंब के निकट, ऑप्शन बी। 20 नंबर प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य होता है। ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, बी में है अवतल लेंस, सी में है उत्तल दर्पण, डी में है उत्तल दर्पण। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। 21 नंबर प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ए में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है उत्तल लेंस, डी में है प्रिज्म। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। तो दोस्तों, आज फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन से हम लोग 21 ऑब्जेक्टिव को देखे हैं और कल आएगा इसका पार्ट 2 वीडियो, जिसमें फिजिक्स के पहला चैप्टर का पूरे MCQ करा दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आज से जब तक मैट्रिक का एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक डेली शाम 5 बजे के लमसम में आपको चैप्टर वाइज MCQ देखने को मिलेगा। तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।